नए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, जो अपना ओहदा संभालने से पहले गजा में होने वाली जंगबंदी का मुसलसल क्रेडिट लेते नजर आए, उनकी जानिब से गजा से मुताल्लिक अब ऐसे बयानात और इकदामात उठाए जा रहे हैं जिनसे न सिर्फ गजा के अवाम में तशवीश पाई जा रही है, बल्कि पूरे खित्ते में उनके असरात पड़ने का खदशा है। जहां 15 माह से ज़्यादा अरसे तक इसराइली जारियत का निशाना बनने वाले लाखों फ़लस्तीनियों को गुज़िश्ता हफ्ते जंग बंदी की सूरत में थोड़ा रिलीफ मिला, तो वहीं ट्रंप ने लाखों फ़लस्तीनियों को मुकम्मल तौर पर गजा की पट्टी से निकालने की बात कर दी है, जिससे फ़लस्तीनियों की एथनिक क्लेंजिंग का खदशा पैदा हो गया है। और इस पर गजा के हमसाए और खित्ते में अमेरिका के करीब तरीन ममालिक उर्दन और मिस्र तक ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया है। हफ्ते को अपने सदारती जहाज़ एयरफोर्स 1 में सहाफ़ियों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा था कि वो चाहते हैं कि मिस्र और उर्दन गजा से फ़लस्तीनियों को अपने पास मुंतकिल करें। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ये दरख्वास्त उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोयम से की है और इस पर मिस्र के सदर से भी बात करने का इरादा रखते हैं। उर्दन के शाह अब्दुल्ला के साथ हफ्ते को होने वाली एक टेलीफोनिक कॉल का हवाला देते हुए ट्रंप ने सहाफ़ियों को बताया कि मैंने उनसे कहा था कि मैं उर्दन की हुकूमत की जानिब से मज़ीद फ़लस्तीनी मुहाजिरीन को मुंतकिल करना पसंद करूँगा, क्योंकि मैं इस वक्त गजा पट्टी को देख रहा हूँ जो कि एक मैस है, एक हकीकी मैस। मैं चाहता हूँ कि वो लोगों को यहाँ से ले जाएँ। ट्रंप ने मजीद कहा कि मैं चाहता हूं कि मिस्र भी मजीद लोगों को कबूल करे और वो इस सिलसिले में मिस्री सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी से बात भी करेंगे। इस दौरान ट्रंप ने गजा को एक तबाहशुदा इलाका करार देते हुए कहा कि हम तकरीबन 15 लाख लोगों की बात कर रहे हैं और हम इस पूरी चीज़ को साफ कर सकते हैं। गजा मुकम्मल तौर पर एक तबाहशुदा इलाका बन चुका है और वहाँ तकरीबन हर चीज़ मसपार कर दी गई है और लोग मर रहे हैं। इसलिए तब्दीली के तौर पर मैं कुछ अरब ममालिक के साथ मिलकर इन लोगों के लिए एक अलग जगह पर मकानात तामीर करूँगा ताकि वो वहाँ अमन के साथ रह सकें। इस दौरान जब ट्रंप से सवाल हुआ कि क्या ये गजा के लिए एक आर्जी हल होगा या फिर तवील मुद्दती, तो उन्होंने जवाब दिया कि वो दोनों में से एक हो सकता है। ट्रंप के इस बयान पर इसराइल में इंतहाई दाएं बाजू के सियासतदान खुशी का इजहार कर रहे हैं, जो शुरू से ही गजा से फ़लस्तीनियों को निकालने के हक में है। लेकिन ट्रंप के इस बयान पर उर्दन और मिस्र दोनों ने ही तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, जबकि हमास, जो गजा की पट्टी पर हुकूमत करती आ रही है, उसने इस बात को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। बैनुल-अक़वामी खबर रसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक इसराइली वज़ीर ख़ज़ाना बेज़लेल स्मोट्रिच, जिन्होंने बारहा गजा में यहूदी सेटलर्स की वापसी का मुतालबा किया है, उन्होंने ट्रंप की इस कॉल को एक बेहतरीन आइडिया करार देते हुए इसका खैर मकदम किया है और कहा है कि वो इस पर अमल दरामद के लिए एक मंसूबा तैयार करने के लिए काम करेंगे। वाज़ेह रहे कि खुद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू भी बेज़लेल स्मोट्रिच के हिमायत याफ्ता इस तरह के मंसूबों को कई बार मुस्तरद कर चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हमास के सियासी ब्यूरो के रुकन बासिम नईम ने इस पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि फ़लस्तीनी इस तरह की किसी भी पेशकश या हल को कबूल नहीं करेंगे। हमास के एक और अहदेदार समी अबू ज़हरी ने ट्रंप पर जोर देते हुए कहा है कि गजा के लोगों ने मौत को बर्दाश्त करते हुए अपना वतन छोड़ने से इनकार कर दिया है और वो किसी दूसरी वजह से भी इसे नहीं छोड़ेंगे। इसके अलावा ट्रंप के इस बयान पर उर्दन और मिस्र का रद्द-ए-अमल भी आया है। उर्दन के वज़ीर ख़ारजा अहमद सफ़ादी ने सहाफ़ियों को बताया कि गजा से फ़लस्तीनियों की किसी भी नकल मकानी के खिलाफ उनका मौक़िफ़ मजबूत और अटल है। मिस्र की वज़ारत ख़ारजा ने भी इस पर कहा कि वो वाज़ेह तौर पर फ़लस्तीनियों की अपनी सरज़मीन से किसी भी नकल मकानी को मुस्तरद करते हैं, ख्वाह वो कलील मुद्दती हो या तवील मुद्दती हो। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने भी ट्रंप के रिमार्क्स की मजम्मत की है। फ़लस्तीन की सरकारी न्यूज़ एजेंसी वफा की तरफ से शाया करदा एक बयान के मुताबिक महमूद अब्बास ने कहा है कि हमारे लोग साबित कदम रहेंगे और अपना वतन नहीं छोड़ेंगे। इसके अलावा ट्रंप ने इसराइल को अमरीकी साख्ता 2000 पाउंड वजनी खतरनाक बॉम्ब्स की तरसील भी बहाल कर दी है, जो बाइडेन इंतजामिया ने रोक रखी थी। इस हवाले से अल जज़ीरा ने लिखा है कि फ़लस्तीनी महकमा सेहत के मुताबिक इसराइल की 15 माह की जंग में 47,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी मारे जा चुके हैं। हालांकि रिहायशियों और समाजी कारकुनों का कहना है कि असल तादाद इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है। इसराइल की वहशियाना बमबारी ने इलाके का ज़्यादातर बुनियादी ढांचा ही तबाह करके रख दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा का अंदाज़ा है कि तामीर नौ में कई साल लगेंगे, मगर हफ्ते को ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्होंने इसराइल को 2000 पाउंड वजनी बॉम्ब्स की तरसील रोकने के सदर बाइडेन के अहकामात को ख़त्म कर दिया है। ट्रंप ने इन बॉम्ब्स के बारे में कहा है कि हमने इजाज़त दे दी है। इसराइल काफ़ी अरसे से इनका इंतजार कर रहे थे। जब ट्रंप से पूछा गया कि उन्होंने इन बॉम्ब्स की तरसील पर आयद पाबंदी क्यों हटाई, तो उन्होंने जवाब दिया कि इसराइल ने उन्हें हमसे ख़रीदा था। रिपोर्ट के मुताबिक साबिक सदर बाइडेन ने शहरी आबादी पर पड़ने वाले असरात के खदशात के तहत इसराइल को इन बॉम्ब्स की तरसील रोक दी थी। प्रोजेक्ट ऑन डिफेंस ऑल्टरनेटिव्स के मुताबिक 2000 पाउंड वजनी ये बॉम्ब 35 मीटर यानी 115 फीट तक तबाही फैला सकते हैं। अमेरिका ने तारीखी तौर पर इसराइल को काफ़ी इमदाद फराहम की है। अमेरिकी एजेंसी बराए बैनुल-अक़वामी इमदाद यानी यूएसएड के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 1946 से 2023 के दरमियान अमेरिका ने इसराइल को मजमूई तौर पर $297 अरब की बैरूनी इमदाद दी है, जिसमें से $216 अरब फौजी इमदाद और $81 अरब मुआशी इमदाद की मद में थे। इसराइल ने अपने क़याम के बाद से पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अमेरिकी इमदाद हासिल की है इन बॉम्ब्स की तरसील बहाल करने और इसराइल की हिमायत करने पर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ट्रंप का शुक्रिया अदा किया है। Thank you, President Trump, for keeping your promise to give Israel the tools it needs to defend itself, to confront our common enemies, and to secure a future of peace and prosperity. ये खबर भी सामने आई है कि इसराइली वज़ीर आज़म आइंदा हफ्ते तक
अमेरिका का दौरा कर सकते हैं, जहां वो सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे।